नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने महापुरी टीवी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पितृपक्ष 21 सितंबर को समाप्त होने जा रहे हैं। जो भी इस 21 सितंबर को यह 5 काम कर देगा, उसकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। पितृपक्ष का आखिरी दिन सर्वपितृ अमावस्या महालय अमावस्या कहलाता है। इस दिन वे लोग भी श्राद्ध करते हैं जिन्हें अपनी तिथि श्राद्ध की सही तिथि ज्ञात नहीं होती, या जिनके पूर्वजों का श्राद्ध किसी कारणवश पूरे पितृपक्ष में नहीं हो पाया। इसे सब पितरों के लिए किया जाने वाला श्राद्ध माना जाता है। आखिरी दिन सर्वपितृ अमावस्या पर क्या करें? स्नान और संकल्प। प्रातः स्नान करें और पितरों के लिए संकल्प लें। काले तिल, कुश और जल से तर्पण करें। श्राद्ध और पिंडदान। तिल, चावल, जौ का आटा और घी से बने पिंड अर्पित करें। पिंडदान दक्षिण दिशा की ओर मुख करके किया जाता है। भोजन और दान। ब्राह्मण या जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। गाय, कुत्ते, कौवे और चींटियों को अन्न खिलाना भी शुभ माना जाता है। दीपदान और पूजन। पितरों के नाम से दीपक जलाकर जल में प्रवाहित करें। पीपल के पेड़ के नीचे भी दीपदान करना उत्तम है। इस दिन तामसिक भोजन, मांस मदिरा का सेवन न करें। अनावश्यक क्रोध, झगड़ा और अपशब्दों से बचें। यह दिन विशेष रूप से पितरों की शांति और मोक्ष के लिए होता है। आपको सर्वपितृ अमावस्या का सरल घर पर किया जाने वाला पूरा विधि विधान पितृपक्ष के आखिरी दिन सर्वपितृ अमावस्या पर कुछ गलतियां करना अशुभ और पितरों को अप्रसन्न करने वाला माना जाता है। इस दिन विशेष सावधानी रखनी चाहिए। पितृपक्ष के आखिरी दिन क्या गलती नहीं करनी चाहिए? श्राद्ध न करना या भूल जाना। इस दिन जिनको अपनी तिथि ज्ञात न हो, वे भी श्राद्ध अवश्य करें। बिल्कुल न करने से पितरों की आत्मा दुखी होती है। तामसिक भोजन करना। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का सेवन न करें। सात्विक भोजन करें और शुद्धता बनाए रखें। दान न करना। बिना दान और भोजन कराए श्राद्ध अधूरा माना जाता है। ब्राह्मण, गाय, कुत्ता, कौआ और गरीबों को अन्न देना न भूलें। श्राद्ध का समय चूकना। मध्याह्न, दोपहर से पहले श्राद्ध करें। देर शाम या रात में श्राद्ध करना अशुभ माना जाता है। श्रद्धा और शुद्धता का अभाव। गुस्सा करना, झगड़ना, अपशब्द बोलना या अपवित्र रहना पितरों का अपमान है। श्राद्ध श्रद्धा और शांत मन से करना चाहिए। बाल कटवाना, नाखून काटना, नए कपड़े पहनना, इन कार्यों को इस दिन अशुभ माना जाता है। स्त्रियों का लापरवाही करना। घर की महिलाएं भी इस दिन तामसिक भोजन न करें। पवित्रता रखें और पितरों के लिए आशीर्वाद मांगें। सार यह है कि इस दिन श्राद्ध, तर्पण, भोजन और दान श्रद्धा से करें और अशुद्ध आचरण से विषाद से बचें। पितृपक्ष कनागत नगत में दूब, दुर्वा घास का विशेष महत्व है। इसे पितरों को अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि दूब को दीर्घायु और शांति का प्रतीक माना गया है। दूब कब बहाना चाहिए? तर्पण और पिंडदान के समय। जब आप जल, तिल और कुश से तर्पण करते हैं, तब दूब भी जल में बहानी चाहिए। पिंडदान करते समय पिंड पर दूब रखकर अर्पण करने के बाद उसे जल में प्रवाहित करें। श्राद्ध के दिन, जिस दिन आप अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, उस दिन दूब अर्पित कर अंत में जल या नदी में बहा दें। सर्वपितृ अमावस्या आखिरी दिन। अगर पूरे पितृपक्ष में दूब अर्पित न कर पाए हों, तो अंतिम दिन अमावस्या को श्राद्ध और तर्पण के बाद दूब जल में बहाना सबसे उत्तम होता है। ध्यान रहे कि दूब को हमेशा साफ और ताजा ही लें और इसे जल में बहाने से पहले पितरों का नाम लेकर अर्पित करें। दूब अर्पण करने की सही संकल्प, विधि, मंत्र और तरीका। पितृपक्ष के आखिरी दिन सर्वपितृ अमावस्या पर जो भोजन बनाया जाता है, उसे सात्विक, शुद्ध और बिना लहसुन प्याज का होना चाहिए। माना जाता है कि पितरों को वही भोजन प्रिय होता है जो सरल, पवित्र और श्रद्धा से तैयार किया गया हो। आखिरी दिन भोजन में क्या बनाना चाहिए? मुख्य अनाज खिचड़ी, चावल और मूंग दाल से बनी। शुद्ध चावल, सादा उबला चावल। दालें, मूंग दाल छिलका उतरा हुआ। पीला मूंग सबसे उत्तम माना जाता है। अरहर दाल भी बना सकते हैं। सब्जियां, कद्दू की सब्जी, लौकी या अरबम या अरबी अताई, सादा और से सादा, बिना प्याज लहसुन। सीजनल सादी सब्जियां, भोग और पकवान, पूरी या रोटी, खीर, चावल सेवई से बनी, पुए या मालपुए, घी में बने मीठे पकवान।
अन्य वस्तुएं तिल, गुड़, घी का प्रयोग। दूध दही अवश्य रखें। फल और मिठाई घर में बनी हुई। पिस्यो पितरों को विशेष प्रिय। काला तिल, शहद, दूब, दुर्वा घास, जल। भोजन अर्पण विधि। सबसे पहले पितरों के नाम से थाली लगाएं। थाली में चावल, दाल, सब्जी, रोटी, पूरी, खीर पकवान रखें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अर्पण करें। गाय, कुत्ते, कौवे और गरीबों को भी वही भोजन खिलाएं। अंत में घर के लोग भोजन ग्रहण करें। सरल शब्दों में कहें तो खिचड़ी, कद्दू की सब्जी, पूरी, खीर और पुए बनाना सबसे उत्तम और परंपरागत माना गया है। पितृपक्ष के आखिरी दिन सर्वपितृ अमावस्या, अन्न अमावस्या को किया गया दान बहुत फलदायी और पितरों की आत्मा को तृप्त करने वाला माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, दानम पितृणाम प्रियतमम। दान पितरों को सबसे प्रिय होता है। आखिरी दिन क्या दान करना चाहिए? अनाज और खाद्य पदार्थ। चावल, आटा, दाल, गुड़, तिल, घी, नमक, वस्त्र और उपयोगी चीजें। सफेद वस्त्र, धोती, साड़ी, गमछा, तौलिया, कंबल, चादर, जूते, चप्पल। जरूरतमंदों को धातु और बर्तन, तांबे या पीतल के बर्तन, लोटा, थाली, कटोरी। दक्षिणा और सेवा। ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा दें। जरूरतमंद या गरीब परिवार को भोजन व वस्त्र दान करें। विशेष दान, गौदान। यदि सामर्थ्य हो तो कौए, कुत्ते, गाय, चींटी को अन्नदान अवश्य करें। पितृपक्ष कनागत बहुत ही पवित्र समय माना जाता है। इस दौरान पितरों की आत्मा को तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध से तृप्त किया जाता है। इसलिए इस अवधि में कुछ नियम और वर्जनाएं क्या नहीं करना चाहिए बाय जमाई मासमाचांदन ये बताए गए हैं ताकि पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो। पितृपक्ष कनागत और मां पेसिन आन मथास्य में क्या नहीं करना चाहिए? विवाह, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश, नामकरण आदि शुभ कार्य इस समय नहीं किए जाते। नया घर, वाहन या आभूषण खरीदना अशुभ माना जाता है। नए कपड़े पहनना या सिलवाना टाला जाता है। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, बैंगन, मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। झूठ बोलना, क्रोध करना, किसी का अनादर करना वर्जित है। बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना या नाखून काटना अच्छा नहीं माना जाता। धरती पर थूकना, झगड़ा करना और अपशब्द बोलना पितरों को अप्रसन्न करता है। अनाज, अन्न और भोजन की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। अत्यधिक भोग विलास और शारीरिक सुखों में लिप्त होना अनुचित माना गया है। पशु पक्षियों और जरूरतमंदों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह काल दान पुण्य का है। कुल मिलाकर पितृपक्ष में संयम, सादगी और श्रद्धा का पालन करना चाहिए। पितृपक्ष में क्या करना चाहिए? पूजा विधि और सरल नियम। पितृपक्ष कनागत में दीपक जलाना बहुत शुभ और आवश्यक माना गया है। मान्यता है कि दीपक से पितरों की आत्मा को प्रकाश मिलता है और वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। किसका दिया जलाना चाहिए? तिल का तेल, से सरसों का भी ले सकते हैं का दिया यह पितरों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गाय के घी का दीपक इसे भी पवित्र और शुभ माना जाता है। दिया जलाकर पीपल के पेड़, तुलसी के पास या घर के पूजा स्थान पर रखना उत्तम होता है। यदि श्राद्ध तिथि पर घर में विधिवत श्राद्ध पिंडदान हो रहा हो तो हवन या पितरों के पिंड के पास दीपक जलाना चाहिए। दीपक कुश के आसन पर रखकर जलाएं। दीपक में रुई की बाती होनी चाहिए। दिया जलाते समय पितरों को याद कर एयुएम पितृभ्यः स्वधा या एयुएम पितृदेवताभ्यः नमः बोलें। दिया हमेशा बाएं हाथ की ओर दक्षिणाभिमुख रखना शुभ माना गया है। पितृपक्ष में तिल के तेल या घी का दीपक जलाना चाहिए और इसे पितरों को समर्पित करना चाहिए। पितृपक्ष में दीपक कब और कितनी देर जलाना चाहिए? पितृपक्ष कनागत में श्रद्धा, सादगी और संयम को बहुत महत्व दिया गया है। इस समय भोग विलास, आडंबर और सजावट करना वर्जित माना जाता है। स्त्रियों के लिए नियम। श्रृंगार के संदर्भ में भारी श्रृंगार जैसे चूड़ी, बिंदी, काजल, गहने, मेहंदी, इत्र आदि का प्रयोग पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए। नए कपड़े, गहने पहनना या बन ठन कर सजना अशुभ माना जाता है। हल्की फुल्की साफ सुथरी सादगी रख सकती हैं, जैसे साधारण कपड़े पहनना, हल्की बिंदी लगाना यदि रोज की परंपरा है। चूड़ी बिंदी का त्याग अगर विधवा स्त्रियों या बुजुर्ग स्त्रियों ने पहले से किया है तो पितृपक्ष में भी करना चाहिए। श्राद्ध के दिन स्त्रियों को विशेष रूप से सादगी रखनी चाहिए और केवल पवित्र व्रत, उपवास व भक्ति पर ध्यान देना चाहिए। यह है
कि पितृपक्ष कनागत में औरतों को भारी श्रृंगार नहीं करना चाहिए। केवल सामान्य, सरल और स्वच्छ रूप में रहना शुभ माना जाता है। पितृपक्ष में औरतों के लिए खास नियम और वर्जनाएं एक एक करके सूची में बता दूं। पितृपक्ष कनागत इन नाम में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि तुलसी माता को पितरों तक श्राद्ध और तर्पण का फल पहुंचाने वाली मानी जाती है। तुलसी परिक्रमा का नियम पितृपक्ष में सामान्य दिनों में तुलसी की 108 परिक्रमा करना श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन पितृपक्ष कनागत में 11 या 21 परिक्रमा करना ही उचित बताया गया है। परिक्रमा करते समय मन में पितरों के लिए शांति और मोक्ष की प्रार्थना करनी चाहिए। तुलसी को जल अर्पित कर दीपक जलाने के बाद ही परिक्रमा करनी चाहिए। विशेष बातें: परिक्रमा घड़ी की सुई की दिशा दक्षिणावर्त खाली में करनी चाहिए। केवल प्रणाम करके परिक्रमा करना उत्तम है। परिक्रमा करते समय एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय या एयुएम पितृभ्यः स्वधा का जप कर सकते हैं। पितृपक्ष कनागत में तुलसी जी की 11 या 21 परिक्रमा करनी चाहिए। इससे पितरों को तृप्ति और आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृपक्ष में तुलसी पूजा का सही तरीका क्या है? पितृपक्ष कनागत को हमारे शास्त्रों में पितरों को तृप्त करने का विशेष समय माना गया है। यह काल संतान सुख, विशेषकर पुत्र प्राप्ति से भी जुड़ा हुआ है। मान्यताएं: क्या न भूलें, दान श्रद्धा और शुद्ध मन से करें, दिखावे के लिए नहीं। सामर्थ्य अनुसार ही दान करें। दान के बाद पितरों की शांति और मोक्ष के लिए प्रार्थना करें। सार यह है कि अन्न, वस्त्र, तिल गुड़, बर्तन और दक्षिणा का दान सबसे शुभ माना जाता है। पितृपक्ष के आखिरी दिन सर्वपितृ अमावस्या को कुछ वस्तुएं और आदतें घर से बाहर कर देना शुभ माना जाता है, ताकि घर में नकारात्मकता न रहे और पितरों की आत्मा को शांति मिले। पितृपक्ष के आखिरी दिन घर से क्या बाहर कर दें? बासी और झूठन भोजन, रात का रखा हुआ या बासी खाना घर में न रखें। बचा हुआ भोजन गाय, कुत्ते, कौए या जरूरतमंदों को दे दें। कचरा और गंदगी, घर का झाड़ू पोंछा करके कचरा बाहर निकाल दें। अमावस्या पर घर साफ रखना पितरों को प्रिय होता है। फटे पुराने कपड़े, बहुत पुराने, फटे या अनुपयोगी कपड़े जरूरतमंदों को दान कर दें। अनचाहे या टूटे सामान, टूटे बर्तन, खराब जूते चप्पल, टूटी मूर्तियां या बेकार सामान घर में न रखें। अधूरी या बासी पूजा सामग्री, श्राद्ध में इस्तेमाल किए गए दूब, पत्ते, फूल, पिंड, कुश आदि तर्पण करके जल में बहा दें। नकारात्मक आदतें, झगड़ा, क्रोध, गाली गलौज और अपशब्दों को भी घर से बाहर करना चाहिए। इस दिन बासी खाना, कचरा, फटे कपड़े, टूटा सामान और श्राद्ध सामग्री घर से बाहर निकाल देनी चाहिए। पितृपक्ष के आखिरी दिन सर्वपितृ अमावस्या को घर के लोग भी सात्विक और शुद्ध भोजन ही ग्रहण करें। ऐसा माना जाता है कि इस दिन साधारण और पवित्र भोजन करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और घर में शांति आती है। क्या खाना चाहिए? अनाज: सादा चावल, खिचड़ी चावल और मूंग दाल से बनी, गेहूं की रोटी, पूरी, दाल, मूंग दाल छिलका उतरा हुआ, अरहर दाल भी बना सकते हैं। सब्जियां: कद्दू की सब्जी, लौकी, अरबी, तोरई जैसी हल्की सब्जियां। आलू चना की सूखी सब्जी भी परंपरा में कई जगह बनाई जाती है। भोग पकवान: खीर, चावल या सेवई की, पुए, मालपुए, हलवा, सूजी या आटे का। अन्य वस्तुएं: दूध, दही, तिल गुड़, मौसमी फल। क्या नहीं खाना चाहिए? प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, अंडा और तामसिक भोजन, बहुत मसालेदार या बासी खाना। सार यह है कि इस दिन का भोजन सात्विक, हल्का, शुद्ध और घर में बना हुआ होना चाहिए। पितृपक्ष के आखिरी दिन सर्वपितृ अमावस्या पर कौए को भोजन कराना बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि कौआ पितरों का दूत संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि जो अन्न कौए को अर्पित किया जाता है वही पितरों तक पहुंचता है। कौए को क्या खिलाएं? पका हुआ भोजन, चावल, विशेषकर खिचड़ी या सादा चावल, दाल, मूंग, अरहर की सादी दाल, कद्दू, आलू या लौकी की सब्जी, पूरी या रोटी के टुकड़े, मीठा पकवान, खीर, पुए या मालपुए, हलवा। अन्य वस्तुएं: तिल और गुड़ के लड्डू, दूध की कुछ बूंदें भी अर्पित कर सकते हैं। कब और कैसे खिलाएं? श्राद्ध भोजन अर्पण के बाद ही कौए को खिलाना चाहिए। भोजन एक थाली में दक्षिण दिशा की ओर रखकर कौए को बुलाएं। कौए के आने तक धैर्य रखें, उसे भगाएं नहीं। यदि कौआ न आए तो गाय, कुत्ते और चींटियों को वही भोजन अवश्य दें।
सार यह है कि कौए को वही सात्विक भोजन खिलाना चाहिए जो पितरों को अर्पित किया गया हो। पितृपक्ष कनागत के आखिरी दिन सर्वपितृ अमावस्या पर गाय को खिलाना बहुत पुण्यकारी माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि पितरों की तृप्ति के लिए ब्राह्मण, कौआ, कुत्ता और गाय को भोजन कराना जरूरी होता है। गाय को क्या खिलाएं? मुख्य भोजन ताजा रोटी, घी लगी हुई या बिना घी की, चारा, हरा घास, खिचड़ी या उबला चावल, विशेष अर्पण, गुड़ थोड़ी मात्रा में, रोटी पर गुड़ या चने रखकर खिलाना शुभ होता है। आटे की गोलियां, थोड़ा घी या गुड़ डालकर, तरल और पौष्टिक चीजें, पानी अवश्य पिलाएं। यदि संभव हो तो दाल चावल मिश्रण भी खिला सकते हैं। श्राद्ध भोजन बनाने के बाद सबसे पहले एक थाली में रोटी, चावल, सब्जी और गुड़ रखकर गाय को अर्पित करें। गाय को आदरपूर्वक और प्यार से खिलाएं, डंडा या जोर जबरदस्ती न करें। माना जाता है कि गाय को अर्पित अन्न सीधे पितरों तक पहुंचता है। सार, आखिरी दिन गाय को रोटी, हरा चारा, गुड़ और खिचड़ी खिलाना सबसे शुभ होता है। तुलसी पूजा का सही तरीका क्या है? पितृपक्ष कनागत को हमारे शास्त्रों में पितरों को तृप्त करने का विशेष समय माना गया है। यह काल संतान सुख, विशेषकर पुत्र प्राप्ति से भी जुड़ा हुआ है। मान्यताएं श्राद्ध और तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं और वे वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई दंपति सच्चे मन से पितृ पक्ष में पिंडदान, तर्पण और दान करता है तो पितरों की कृपा से संतान प्राप्ति, विशेषकर पुत्र प्राप्ति का योग बनता है। गरुड़ पुराण और मात्स्य पुराण में उल्लेख है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से पितरों का श्राद्ध करता है उसे आयु, संतान, धन, एक टन और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष में संतान सुख के लिए विशेष उपाय भी बताए गए हैं, जैसे पीपल के नीचे दीपक जलाकर पितरों की प्रार्थना करना, ब्राह्मण को भोजन कराना और दक्षिणा देना, गौ को हरा चारा और जल अर्पित करना। पितृपक्ष में विधिपूर्वक श्राद्ध और तर्पण करने से पितरों की कृपा मिलती है और उनकी आशीर्वाद से पुत्र रत्न की प्राप्ति का योग प्रबल हो जाता है। पितृपक्ष में संतान सुख, पुत्र संतान प्राप्ति आय के लिए विशेष उपाय विस्तार। पितृपक्ष कनागत में तो विशेष रूप से अहिंसा पर बल दिया गया है। इस समय जीव जंतु, पक्षी, पशु सभी में पितरों और देवताओं का अंश माना जाता है। नियम और मान्यता सांप, बिच्छू, कौआ, गाय, कुत्ता आदि को पितरों का दूत और सर से प्रतीक माना गया है। पितृपक्ष में किसी भी प्रकार की हिंसा, यहां तक कि छोटे कीड़े मकोड़े को भी जानबूझकर नहीं मारना चाहिए। यदि घर में गलती से सांप या बिच्छू आ जाए तो उन्हें मारने के बजाय सुरक्षित तरीके से बाहर निकालना ही उचित है। शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष में किसी जीव की हत्या करने से पितर अप्रसन्न हो जाते हैं और श्राद्ध का पुण्य फल घट जाता है। अगर सांप या बिच्छू से जान का खतरा हो तो आत्मरक्षा में हानि पहुंचाना दोष नहीं माना जाएगा, परंतु सामान्य रूप से उन्हें मारना वर्जित है। पितृपक्ष कनागत में सांप या बिच्छू को मारना नहीं चाहिए। उन्हें पितरों का दूत मानकर बचाना या दूर करना शुभ है। पितृपक्ष में कौन से जीव जंतु को भोजन कराना सबसे ज्यादा पुण्यकारी माना गया है? पितृपक्ष कनागत में स्नान का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि यह काल शुद्धता और पवित्रता से जुड़ा हुआ है। पितृपक्ष में स्नान का नियम: प्रतिदिन एक बार प्रातः स्नान करना अनिवार्य है। सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के समय स्नान करने से पितर प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध वाले दिन जब अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं तो प्रातः स्नान अवश्य करें और स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही विधि शुरू करें। यदि संभव हो तो दूसरी बार स्नान श्राद्ध कर्म पूरा करने के बाद भी किया जा सकता है। इसे बहुत शुभ माना गया है। पितृपक्ष में दिन में कई बार स्नान करना कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन सुबह का स्नान आवश्यक है। स्नान हमेशा स्वच्छ नदी, तालाब या कुएं के जल से करना श्रेष्ठ माना गया है। अगर यह संभव न हो तो घर पर ही जल में थोड़ा गंगाजल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद पितृभ्यः स्वधा मंत्र बोलकर जल अर्पित करना शुभ होता है। पितृपक्ष कनागत में रोजाना कम से कम एक बार प्रातः स्नान करना चाहिए। श्राद्ध वाले दिन चाहें तो स्नान 2 बार, सुबह और श्राद्ध कर्म के बाद भी कर सकते हैं। पितृपक्ष में स्नान के बाद करने वाले खास कार्य भी बता दूं। पितृपक्ष कनागत में पुरुषों के लिए जल तर्पण, कगार अर्घ्य देना बहुत जरूरी माना गया है।
इसे कगार डालना या जल देना कहा जाता है। कितनी बार कगार डालना चाहिए? प्रत्येक दिन प्रातः स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य देकर फिर पितरों के नाम से जल तर्पण कगार करना चाहिए। एक बार करना अनिवार्य है, लेकिन श्रद्धा अनुसार कोई चाहे तो 2 या 3 बार भी कर सकता है, सुबह, दोपहर और शाम को। मुख्य नियम है कि तर्पण सुबह असे के समय अवश्य होना चाहिए, क्योंकि उस समय पितरों को जल सबसे शीघ्र प्राप्त होता है। जल में थोड़ा तिल, तिलकुश और अक्षत, चावल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तर्पण करना चाहिए। तर्पण के समय एयुएम पितृभ्यः स्वधा मंत्र बोलना चाहिए।